المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالشفاء يقدم अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको ईद के दिन नमाज की अदायगी से पहले ज़कात फ़ित्र की निकालने की तरगीब दी है। और ज़कात फ़ित्र उस मखसूस सदक़े को कहा जाता है जो चाँद निकलने के बाद वाजिब होता है और ईद की नमाज अदा करने से पहले पहले अदा कर दिया जाता है। ज़कात फ़ित्र चूँकि इफ़्तार की वजह से वाजिब होता है, इसलिए ज़कात की तरह यह माल का हक़ नहीं है बल्कि इंसान के जिस्म का हक़ है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसा कि अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़र्ज़ किया ज़कात फ़ित्र को हर मुसलमान पर, ख्वाह वो मर्द हो या औरत हो, छोटा हो या बड़ा हो, आज़ाद हो या ग़ुलाम हो, खजूर का एक सा या जौ का एक सा। इसी तरीके से इस सदक़े फ़ित्र की हिकमत और मसलहत के सिलसिले में बयान किया जाता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात फ़ित्र को जो वाजिब किया है, एक तो हिकमत ये है कि इससे मिस्कीनों को खाना मिल जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि ईद का दिन ये तमाम मुसलमानों के लिए जायज़ खुशी और मसर्रत का दिन है और अल्लाह की जानिब से एक अजीम इनाम है जिसके अंदर तमाम मुसलमानों को शिरकत करनी चाहिए। जिस तरीके से एक अमीर ईद मनाता है, उसी तरीके से एक फ़कीर भी ईद मनाए। अगर कोई इंसान जिसको पेट भर खाना मुयस्सर नहीं है तो भूखा रह करके उस दिन कैसे खुशी मना सकता है। इसलिए शरीयत ने खुसूसन फ़कीरों की रियायत करते हुए हर मुसलमान पर ज़कात फ़ित्र को वाजिब किया है ताकि वो भी इस खुशी के दिन के अंदर शरीक हो सकें। और दूसरी हिकमत जो बतलाई गई है कि इससे रोज़ेदार की जानिब से रमज़ान के महीने में जो कान या नाक से जो गलतियां सरजद हो जाती हैं, उन गलतियों से पाक करने के लिए इस ज़कात फ़ित्र को वाजिब किया गया है। इसलिए हमें और आपको इस ज़कात फ़ित्र को ईद की नमाज अदा करने से पहले पहले अदा कर देना चाहिए। अल्लाह हमें इसकी तौफीक दे। आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।